हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है न्यू पैटर्न को देखते हुए, और रिसेंटली देखिए एएलपी का जितने भी अभी आपका शिफ्ट कंडक्ट हुआ है सभी में आप देखेंगे तो बेसिक साइंस जो पूछा गया है ये बिल्कुल आपके नॉर्मल पूछे गए। एक जो भी अभ्यर्थी प्रीवियस ईयर को सिर्फ अच्छे तरीका से कमांडिंग किए होंगे बिल्कुल आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बना पाए होंगे। और देखिए टेक्नीशियन जो अभी आपका कंडक्ट होना है रिसेंटली आपका, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका मेजर आपका रोल रहने वाला है ये आपका साइंस का रहेगा, क्योंकि टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस के अंतर्गत से आपके पूछे जाने हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप साइंस को कवर करिए। और रिसेंटली जो मैंने आपको जितनी भी आपको मटेरियल्स एज ए मैंने आपको नोट्स दिया है उसको अगर आप कंप्लीटली रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप 40 में 35 प्लस आप जो है स्कोर करके आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सभी आपका सिलेक्टिव है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एएलपी को नहीं बल्कि टेक्नीशियन को स्पेशल हम लोग कवर करने वाले हैं। जो टेक्नीशियन के लिए प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन मटेरियल्स भी मिल जाएगा जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को करते हैं कंटिन्यू और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके टन में दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए टेक्नीशियन के अंतर्गत इस बार आपका साइंस जो आपका है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा फाइनली आपके एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका एक ही एग्जाम इस बार आपका कंडक्ट हुआ है होना है और फिर आपका इसी में आपका मेरिट आपका लगेगा, क्योंकि इस बार आप CBT 1 जैसे क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका बेहतर अगर परफॉर्मेंस रहता है तो बिल्कुल आपका सीधा आपको मेरिट लगेगा। इसमें किसी प्रकार का इस बार आपका जो है कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पैटर्न आपका सारा कुछ आपका चेंज किया गया है जिसमें कि आपको एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। तो आप सभी लोग टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को अच्छी तरीके से कवर करिए, क्योंकि साइंस आपका टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए एक आपका बेहतर आपका साबित होगा। तो आज का देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एक भिखारी ने पूछा है कि सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि। तो फ्रेंड्स आपका मेन रीजन होगा अखबार जो होता है ये आपका उष्मा का कुचालक होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। पहला कहा जा रहा है कि अखबार की परतों के बीच घर्षण, ये आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है। तो आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बुझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये आपके 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के शरीर का तापमान समान है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है। एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है। कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है। जब भी कभी थर्मामीटर में टेम्परेचर को रीड करना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसमें देखिए आपका सी वाला जो दिया गया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपका होता क्या है कि जब भी कभी थर्मामीटर को आप देखेंगे डॉक्टर के द्वारा पढ़े जाते हैं तो ये जस्ट आपने क्या करना है कि आपको दृष्टि के जस्ट आपको नीचे रखना है, जो कि इसमें आपका बिल्कुल आपका सटीक रखा गया है। तो सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप SI इकाई को व्यक्त करता है। ताप की SI इकाई को व्यक्त करता है, तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको याद रखना है कि ताप का जो SI मात्रक होता है आपका सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेंटीग्रेड लगा रहे हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ये कब होता है, जब आपका मान लिया जाए कि आपका सेंटीग्रेड दिया रहता है, केल्विन दिया रहता है, फ़ारेनहाइट दिया रहता है और एक ऑप्शन में कुछ और आपके दिए हुए रहते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तापमान की इकाई नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनसे अलग, यानी सेल्सियस, केल्विन और आपके फ़ारेनहाइट को छोड़ करके कोई अन्य आपका आंसर होगा जो तापमान को रीड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एएलपी के अंतर्गत पूछा गया है, साथ ही साथ आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत पूछा गया है। तो इस पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा किया जाता है। इस नोट्स का फ्रेंड्स खास बात यह है कि इससे रिसेंटली अभी एएलपी के एग्जाम में धुआं क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपका सीधा देखेंगे तो आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको देखने को मिला है। तो आप सभी लोग इसको प्रॉपर तरीका से लगा करके जाइए। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है जो आपके एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत
रिसेंटली आपके पूछे गए हैं, इसके अलग जो है आपके पिछले एग्जाम में सारा कुछ आपका प्रीवियस भी आपको दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, प्रीवियस ईयर भी आपका कवर हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन लगातार अभी आपका रिपीट किया जा रहा है। साथ ही साथ एग्जाम्पल और एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, तो क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपके कम हो जाएंगे। आइए अब हम लोग नॉन स्टॉप क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब के द्वारा। तो डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे आपका पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा मापा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है ये आपको ऊपर बताना है। आइए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विकिरण पायरोमीटर होता है ये उच्चतम तापमान को रीड करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। जल का जो क्वथनांक होता है यह 100 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ हिमांक की बात करेंगे ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण चालन के लिए ऊष्मा की चालकता क्या है। देखिए पूर्ण चालन के लिए ऊष्मा की चालकता मान क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अनंत होता है। एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है। एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, इसमें आपका निम्न होता है। अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक सतही घटना है, ये आपको पर बताना है। निम्न में से कौन सा एक सतही घटना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। चलिए आंसर करिए आप लोग, राइट आंसर क्या है। किस तापमान होने पर, यानी जो है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक समान होंगे। तो देखिए आपका पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस, साथ ही साथ आपका फ़ारेनहाइट, ये कितना डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर पे होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा माइनस आपका 40, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपका -273.15 होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बॉयल के नियम की बात करेंगे तो ये आपका निम्न ताप और निम्न दाब के लिए लागू होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको याद रखिए, बॉयल का नियम क्या कहता है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका लागू होता है निम्न ताप और निम्न दाब के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। साथियों याद रखना है क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात करेंगे, यानी अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा कि जो आपके सौर पैनल, यानी जो आइंस्टीन के द्वारा आपके फॉर्मूला आपके डेवलप किए गए थे, जिसका फॉर्मूला E = आपका mc² होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ये आपके आइंस्टीन ने किया था, साथ ही साथ इन्होंने एक फॉर्मूला भी डेवलप किया था E = mc²। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका रिसेंटली कवर किया गया है। E = mc² का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये आइंस्टीन ने किया है। साथ ही साथ जो C होता है ये आपके प्रकाश के वेग को बताता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है किसी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है। किसी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दाब बढ़ने पर बढ़ता है। साथ ही साथ क्वथनांक का जो मान होता है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है एक नॉर्मल जगह पर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इनमें से कौन सा सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देगा। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है सौर पैनल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपके जर्मेनियम है, आपका सिलिकॉन है। तो इतने फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरसी ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि रेडिएटर में तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है रेडिएटर को बनाने के लिए। तो इसका प्रमुख कारण है कि जो रेडिएटर का जो आपका लगा हुआ जो कॉपर होता है, या कहीं पर भी कॉपर, जैसे टंकी की बात करेंगे, इसमें आपके आंतरिक भाग कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है ये ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका प्रमुख कारण आपका ये होगा। अगर क्वेश्चन आपका पूछा आता है तो आप सभी लोग इसको हिट करेंगे, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। साथियों अगर आयतन को ही कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन कम करने से इसका जो दाब होगा ये आपका बढ़ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी से अधिक गर्म होता है। देखिए लोहा जो होता है ये लकड़ी से अधिक गर्म होता है, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा का कुचालक क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शीशा और HG ऊष्मा का कुचालक होता है। फ्रेंड्स पूछा जाता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो ये आपका HG है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, साथ ही साथ HG को क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है HG यानी जिसे मरकरी कहते हैं, इसका अयस क्या है, तो आपको ध्यान रखना ये आपका सिनेवार है। आपका भखरा सिंदूर का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका HGS होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अमलगम क्या है, तो वैसा यौगिक जिसमें एक धातु पारा होता है इसे अमलगम कहा जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ये आपका थर्मिस्टर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मिस्टर। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। साथियों याद रखना है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि ये विद्युत का ये ऊष्मा का आपका सुचालक होता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपके गलनांक कहलाता है। चलिए आगे बढ़, छोटा सा इन्फॉर्मेशन की जो भी छात्र अभी तक टेक्नीशियन के अंतर्गत ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कम्प्लीटली आपका टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आपका चीज़ें चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि ओवरऑल आपको सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन ऑफलाइन ऑनलाइन, साथ ही साथ NIT जितने भी आपके पटना NIT घाट पे जितने भी आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इसका कम्प्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट के अंतर्गत जितने भी फ्रेंड्स आपका साइंस आपका कलेक्ट हुआ है, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंतर्गत पूछा गया है, इन सभी का कलेक्शन एक जगह पर आपको मिल रहा है, जिससे कि आप बेहतर तरीक़ा से आप सारे साइंस को एक बार कंप्लीटली आप रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा टेस्ट के अलावा जितने भी आपका नोट्स है ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ पटना के अंतर्गत जितने भी आपका टेस्ट आपका कंडक्ट होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, प्लस आपको A to Z क्लास नोट्स स्पेशल आपके टेक्नीशियन के लिए सारा कुछ आपका सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल सब्जेक्ट का जितने भी आपके इसमें आने हैं, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स का आज आपका नोट्स आपका जा रहा है, जो कम्प्लीटली आपको टेस्ट उसमें आपको लगाना है। साथ ही साथ आप टेस्ट नहीं लगाना है, बल्कि उसका कम्प्लीटली आपको जो है आंसर टिक करके आपको PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप करंट को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। क्योंकि 10 क्वेश्चन जो आपका GS का पूछा जाएगा, इसमें आप कम्प्लीटली अगर देखेंगे तो करंट आपका मैक्सिमम आपके आ रहे, तो करंट भी आपको यहाँ पर कवर कर लेना है, जिससे कि आप अच्छे से आप जो 10 क्वेश्चन आपके साइंस हो गया और 10 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, तो उसमें भी आपको बेहतर करना है। क्योंकि आप देखेंगे तो कट ऑफ भी आपका हाई
क्वालिफाई जाता है टेक्नीशियन के अंतर्गत। ग्रेड थर्ड का कुछ कम रहेगा, लेकिन जो 10+2 लेवल से होता है इसमें और भी कट ऑफ जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट 10+2 लेवल से भी फाइट कर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए, तो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से आपको देख करके जाना है, ताकि आप करेंट को भी आप मैक्सिमम बना करके आ पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया गया है लेटेस्ट आपका टेक्नीशियन के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ करके बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसे भी ऐड होना है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। मैक्सिमम छात्र ऐड होकर के वहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। इसमें जितनी भी आपका मटेरियल्स आपका जाएगा, आंसर आपको टिक करके जाएगा, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसका एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट होना है टेक्नीशियन के अंतर्गत, और फाइनली आपका मेरिट लगेगा। तो इस कारण से साइंस को आप बेहतर करके जाइए, ताकि आपका मेरिट में आपका नाम आए। आगे आइए, आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का जो है हमारा यहाँ पर देखिए आपका 30 क्वेश्चन आपका शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने 29 तक आपको कवर करा दिया है। रिसेंटली आपका 29 तक आपका कवर हो चुका है। चलिए 29 तक आपका कवर हो चुका है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करेंगे। तो साथियों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है। किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका निम्न क्वथनांक है, उच्च क्रांतिक तापमान है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो इनमें से आपका सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट है। तो सी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक की अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो क्रायोजेनिक जो होता है निम्न तापमान को दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग वायुयान के जो है इंजन में किया जाता है, साथ ही साथ कुछ आपके आधुनिक ट्रेन में भी किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन से बने हुए जितने भी कपड़े होते हैं या आपके अखबार हैं, ये सभी आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड की कुल विकिरण को कहते हैं। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कुल विकिरण को अवशोषित करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप युग्म का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो ये फ्रेंड्स आपका निर्भर करता है पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तुरंत रिपीट करिए, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर, साथ ही साथ विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य ये किस पर आपके आधारित है। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि। तो देखिए हवा के कारण से पसीना वाष्प बन के उड़ने लगता है और साथ ही साथ हमें ठंडक महसूस होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है, जो कि आपका गलत है। अच्छा, पहला देखते हैं कि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ये प्रकाश के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर आपके पर सेकेंड होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे प्रकाश की किरण पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है और ये आपका 8.3 मिनट में पहुंचती है। तो ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। प्रकाश की किरण एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
उष्मा विकिरणों की गति होती है तो प्रकाश के बराबर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसी प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर सबसे धीमी होगा निम्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि उष्मा गतिकी का शून्यमा नियम यह बताता है कि, आंसर करिए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है? शून्यमा गति का उष्मा गतिकी का शून्यमा नियम क्या बताता है? तो साथों याद रखना है कि जो आपके शून्यमा गति नियम है, जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, जो उष्मा गतिकी के शून्यमा नियम का आपको रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको सही दिया गया है? जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं यानी वॉल्यूम, तो आपका देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लिया जाए कि आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको लेकर के जाते हैं तो पहले आपका घटेगा फिर आपका बढ़ेगा। तो आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पहले आपका घटता है फिर आपका बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। पदार्थीय माध्यम उष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थीय माध्यम उष्मा के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये विकिरण के लिए, फ्रेंड्स याद रखना है, ये विकिरण के माध्यम से पहुंचते हैं तो इसके लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसके टेम्परेचर को रीड करना क्या कहलाता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके अवरक्त पायरोमीटर या विकिरण कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि परम ताप वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके परम शून्य कहलाता है। ब्लैक बॉडी जिसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। आंसर लगाएंगे, कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दाब व आयतन का गुणनफल पी भी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसी फ्रेंड्स आपका कहा जाता है एंथैल्पी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दाब व आयतन का गुणनफल पी बी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के गुणनफल को क्या कहा जाता है? योगफल को एंथैल्पी कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संघनन क्या है? किसी वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है? चलिए आंसर लगाइए, पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उष्माशोषी परिवर्तन। इसमें उष्मा दिया जाता है तो पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, इसे उष्माशोषी कहा जाता है। और वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कर्षण होता है उसमें उष्मा छिपी अभिक्रिया उसे कही जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है, इसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है इसे कहा जाता है दोस्तों आपका क्यूरी ताप। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? इसका रीजन है क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो मानव शरीर का टेम्परेचर 36.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखेंगे ये भी आपका सेल्सियस में होगा। वही अगर फ़ारेनहाइट की आप बात करेंगे तो ये आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि 273 केल्विन का मान क्या है। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, क्योंकि सेल्सियस से आपको जाना है केल्विन में, तो इसमें आपका 273 को ऐड किया जाता है और फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट भी किया था कि देखिए आपका केल्विन तापमान का मात्रक होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, पास्कल आपका नहीं होता। पास्कल जो होता है ये आपका दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि पास्कल को आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं दाब का मात्रक क्या है, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक, T2 पूछा जा रहा है कि शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या है। फ्रेंड देखिए जो शिमला है ये आपके पहाड़ी इलाका है, और जो पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पर पानी का क्वथनांक ये कम टेम्परेचर पे आपके होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी। आपका जो आपका 1 है ये आपका ग्रेटर देन आपका T2 होगा, क्योंकि दिल्ली का जो टेम्परेचर है पानी का क्वथनांक बिंदु ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर क्या है ये आपको पर बताने हैं, तो थर्मिस्टर की बात करें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका थर्मल आपका रेजिस्टेंस होता है। दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला तथा दूसरा ठोस है, दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों गोला समान फैलेगा। सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। इसका सटीक आंसर है आपका संवहनी संबंधी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द्रव और गैसों में ताप अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है। द्रव और गैस में ताप का अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा संवहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका पूछा जा रहा है कि ताप क्या है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य कार्य करने में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप पर। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होगा। जब भी किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो इसका दोस्तों एनर्जी कम हो जाता है, तो उसी प्रकार से यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो ये आपका क्या होगा इसका ताप, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए कि वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है ये आपका ऊष्मा इंजन कहलाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डैश का परासीतन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रेंड्स आपका प्रयोग किया जाता है CFC का या फिर आपका NH3 का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि इसका जो ताप है ये आपका स्थिर है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि। इसका मुख्य कारण है कि ये जब ऊपर जाती है तो इसका प्रसार होती है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि जो धातु होता है मेटल ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। संवहन होता है
संवहन किस में होता है? तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ये फ्रेंड्स आपका होता है द्रव तथा गैस दोनों में संवहन की क्रियाएं होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो जिसमें ऊष्मा का प्रवाह तेजी से होगा वो वांछनीय होगा। तो आपका सटीक आंसर है कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च ऊष्मा चालकता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। थर्मल फ्लास्क को इसलिए उसको फ्लास्क को पॉलिश किया जाता है क्योंकि ये सभी बाह्य विकिरण को परावर्तित कर सके। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो ये पहले दिखेगा। तो आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका लाल दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा की तीव्रता जो है विकिरण होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। इसका आंसर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इस कारण से स्टॉप लेना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रता विकिरण होगा यदि उसकी सतह, आंसर बताइए राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके श्याम और आपका विषम होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्रव समतापी की अपेक्षा देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि, फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करता है कौन? तो गैस। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी मापन किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपके आपेक्षिक आर्द्रता। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पूर्ण विकिरण दिया गया है कि उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? उष्णता की कुचालक की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप यकीनन मानिए कि जितने भी मैं अभी आपको रिसेंटली क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो खास करके आप सभी लोगों से सजेस्ट रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया है और नोट्स जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ ई बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कंप्लीटली इसको लगा करके जाइए। आप यकीनन मानिए अगर आप बेहतर तरीका से सिर्फ रिवीजन कर लेंगे तो 35 प्लस आप साइंस में स्कोर करेंगे। 35 प्लस ही करना है, इसी से आपका फाइनली आपका मेरिट लगेगा। आप ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चंस को बनाइए और 40 तक आपको अटेम्प्ट लेना है क्योंकि साइंस है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आप 35 लेकर के जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? बेड कंडक्टर है, ये आपको पर बताना है। बेड कंडक्टर की दोस्तों बात करेंगे तो आपका लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो माइक्रोवेव में किया जाता है। इसका मुख्य रीजन क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो आपका सही आंसर है इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद है, गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा? तो आपका बढ़ जाएगा क्योंकि धातु होते हैं ये आपका टेम्परेचर को लेकर के जो है एक्सपेंस करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि, तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर
जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से किसी भी गिलास में अगर कोई द्रव को रखेंगे तो बगल में आप देखेंगे गिलास के बाहर में छोटी छोटी आपके बूंदे हो जाती है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं, और भी इसका क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं जाते जाते लाइक करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।